हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अडेनियम क्या कलेक्शन तो हमारे पास काफ़ी है। लगभग 70-75 अडेनियम मेरे पास होंगे। ये जो फ्लावरिंग करते हैं बड़े साइज़ के जो अडेनियम हैं मेरे पास, वो लगभग 70-75 होंगे। और कई किस्म के इसमें फ्लावर भी अलग अलग किस्म के आते हैं और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है फूलों का भी। ये देखिए पिंक रंग का, और ये आपने अभी जो देखा था ये ब्लैक खिलता है और ये धीरे धीरे मैरून हो जाता है। ये भी बहुत खूबसूरत फ्लावर है। और एक ये देखिए बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़े साइज़ का इसमें फूल आता है। और इसका जो फूल है काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। इसकी बहुत ही मोटी कली आती है। ये हमारा काफ़ी पुराना अडेनियम है। ये लगभग 15-20 साल पुराना ये अडेनियम है। तो इस तरीके से मैंने करीब ये 70-75 अडेनियम ये मेरे पास हैं। और बाकी के मैंने ये 30-35 अडेनियम ये मेरे इस साइज़ के हैं, लगभग 1 साल पुराने। और इनमें भी अभी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। ग्रोथ तो ये अभी बहुत अच्छी कर रहे हैं। और इनमें फ्लावरिंग अभी एक प्लांट में बस ये एक फूल बचा है और बाकी तो सब खिल के और ख़त्म हो चुके हैं। और ये किसी में बड्स आ रहे हैं। ये देखिए वाइट रंग का है, ये हल्का सा पिंक रंग इसमें आता है। प्लांटों में फ्लावरिंग हो रही है और किसी में बड्स आ रहे हैं। और इसमें तो अभी शुरू हुई है बड्स आने। लेकिन इसका एक तरीका है, क्योंकि अब सर्दी ज़्यादा आगे को पड़ने लगी है, तो इस वजह से कुछ कलियां जो हैं वो ज़्यादा सर्दी से गिरने लगेंगी। आपकी देखिए तो इसका ये देखिए ये गिर रही है। ये सर्दी की वजह से ये कली जो है वो गिर रही है, क्योंकि रात को ओस वगैरह पड़ने लगी है, तो उससे इस टाइप की ये कलियां जो हैं ये आपकी गिरने लगेंगी। अगर आपको पूरी फ्लावरिंग चाहिए है तो उसका मैं आपको हल बताता हूँ। बहुत ही अच्छा हल है कि आपको अगर फ्लावरिंग लेनी है, अगर फ्लावरिंग नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, ऐसे रखे रहने दें आप। और अगर फ्लावरिंग लेनी है तो जिनमें वर्ड्स आ गए हैं, जैसे इसमें वर्ड्स आ गए हैं और इसकी एक भी कली ना गिरे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मुझे इन प्लांटों को शेड में रखना पड़ेगा। शेड में मुस्तकिल रहेंगे ये, तो ये अंदर ही वर्ड्स बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे और बड़े होके ये फ्लावरिंग भी अंदर करने लगेंगे। तो ये आपको ऐसी जगह रखने हैं कि जहाँ पर सर्दी कम हो, यानी लगभग जैसे कि हमारे पास तो एक ममटी है, उसके नीचे मैं इनको रख देता हूँ और वहाँ पर ये अच्छी फ्लावरिंग वगैरह भी करते हैं। लेकिन आज मैंने ये देखा है कि ये वर्ड्स जो हमारी गिरी है, इसका जो मुझे हल नज़र आया है तो वो यही है कि अब इनको हम रात को शेड में रख देंगे और दिन को धूप में रखेंगे। और अगर ये मुस्तकिल भी रखे रहेंगे शेड के अंदर, तब भी ये फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेंगे, एक भी वर्ड्स नहीं गिरेगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको सर्दी में अगर वर्ड्स आ गए हैं आपको और वो आपने खिलाने हैं, तो आप उसको शेड में रख दीजिए। जिस तरीके से पॉली हाउस में जो अडेनियम पूरी साल फ्लावरिंग करता है, पॉली हाउस के अंदर पूरी साल फ्लावरिंग करता है। और आपको कितने यानी जनवरी हो, फरवरी हो या दिसंबर हो, कोई भी महीना हो, पॉली हाउस के अंदर अडेनियम फ्लावरिंग करता रहता है। तो उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आप अपने शेड में इन अडेनियम को रख के और इनसे फ्लावरिंग अच्छी तरीके से ले सकते हैं और कोई भी आपका वर्ड्स गिरेगा नहीं। तो दोस्तों आज हम जो हैं वो ये देखिए, मेरे पास आपको हमने बताया है कि मेरे पास 70-75 तो ये अडेनियम हैं और बाकी के ये 1 साल पुराने वाले हैं। और उसके बाद में ये लगभग हमने ये 40-50 ये हमारे पास बेबी अडेनियम है। तो ये इनकी हम सबकी केयर मुस्तकिल ज़्यादातर बड़े उससे करते हैं, क्योंकि मुझे अडेनियम से बहुत ही लगाव है। और अडेनियम को अब अभी हम और कलेक्शन करेंगे। फरवरी के बाद में हम या तो ऑनलाइन मंगवाएंगे, अगर यहाँ नर्सरी में अच्छे कलर मिल गए तो मैं यहाँ से ले लूँगा, और नहीं तो मैं अच्छे कलर छांट के ऑनलाइन कलकत्ता या पूना से मंगवा लूँगा। तो और मेरा एक इरादा और भी बन रहा है कि कुछ मैं सीट थाईलैंड से भी मंगवाऊँ। तो थाईलैंड के सीट भी बहुत ही अच्छे सीट होते हैं। तो इस वजह से मेरा इरादा बन रहा है कि अगर मुझे अच्छा कोई सेलर मिल गया तो मैं थाईलैंड से कुछ सीट मंगवा लेंगे, जिसमें हम मुझे अरेबिकम के काफ़ी सीट मंगवाने हैं।
क्योंकि अरेबिकम हम अपने यहाँ ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन थाईलैंड से अरेबिकम मंगवाते हैं, प्लांट मंगवाते हैं, तो वो मुझे यहाँ आके काफ़ी महंगा पड़ेगा। कम से कम 3-4 हज़ार का एक छोटा सा प्लांट पड़ेगा। जिस तरीके से देखिए, ये हमारे पास अरेबिकम का प्लांट है, और ये अगर इस साइज़ का हम प्लांट लेंगे, ये देखिए इसका कोडेक्स, तो लगभग 5,000 का है ये, क्योंकि ये 2 साल पुराना है। वो 1 साल का ही मुझे 2,500-3 हज़ार का दे देंगे। तो इसलिए हम उनके सीड मंगवा लेंगे और फिर अपने यहीं उसको हम ग्रो करेंगे। तो साथियों, ये जो अडेनियम आप देख रहे हैं, ये हमारा काफ़ी पुराना अडेनियम है मेरे पास, और इसको हमने करीब 4,000 का शायद ख़रीदा था 3 साल पहले। तो जब से ये हमारे पास अडेनियम मौजूद है, और इसके अंदर करीब 10 कलर की ब्रांचें ग्राफ्ट हुई हैं, और 10 कलर की इसमें फ्लावरिंग होती है। तो अभी तो हम इसके अंदर फ्लावरिंग बंद हो गई है, सिर्फ एक ब्रांच में ही फूल आ रहा है, और बाकी की फ्लावरिंग इसकी बंद हो गई है। तो अब हम इसको आज तो नहीं, 2-3 दिन के बाद इसकी ब्रांचों को प्रून कर देंगे, और प्रून करने के बाद में कटे हुए हिस्से में फंगिसाइड या मोम से, क्योंकि अब सर्दियों में तो मोम से पिलगाने के डालने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसकी जो कटा हुआ हिस्सा है, इस तरीके से देखिए, ये मैंने काट के मोम चिपकाया था, तो इसकी ब्रांच ये ऊपर से शिलिंग नहीं होती है। जैसी एज इट इज़ काटी थी मैंने, वैसे ही है ये, बिल्कुल शिलिंग नहीं होती है, और ये यहीं पर से फुटाव सारा ले लेगा। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इसका, कि अगर सर्दियों में कर रहे हैं, गर्मियों में आप कर सकते हैं, लेकिन सूखता तो वो जब भी है। अगर गर्मियों में आप प्रूनिंग करेंगे, इसे फरवरी में करेंगे, तो वो ऊपर की ब्रांच कम से कम इसकी 1 सेंटीमीटर की ब्रांच जो है वो सूख जाएगी। तो हमें आखिर तक इसके फुटाव जो है वो लेना है इसका, क्योंकि फुटाव के लिए अब हमने जो अभी अडेनियम अपने प्रून करे हैं, तो आप उनको हम उनका फुटाव दिखाते हैं आपको। ये देखिए, सारा फुटाव बहुत ही अच्छा फुटाव इसका हुआ है। देखिए, बहुत ही 3-3, 4-4 ब्रांचें निकल रही हैं इसमें से, और बेहतरीन फुटाव इसने लिया है। ये दूसरा प्लांट है, ये देखिए, इसने भी फुटाव ले लिया है। इसको ज़्यादा अब बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इतना फुटाव ले लिया इसने, काफ़ी है, क्योंकि ये ग्रोथ पकड़ रहा है, अभी फुटाव इसने ले लिया है। और ये जो फरवरी के बाद जो मार्च में जो इसकी ब्रांचें निकलेंगी बाहर को, तो वो फ्लावरिंग या कलियों को साथ लेकर निकलेंगी, तो फ़ौरन कलियां इसमें आ जाएंगी और ये फ्लावरिंग करने लगेगा। तो फ्लावरिंग तो अब बहुत कम प्लांटों में रह गई है, बस 4-6 प्लांटों में ही फ्लावरिंग आ रही है, और एक आध में बर्ड्स आ रहे हैं। तो अभी एक आध के बाद में जितना भी अडेनियम में हमारे फ्लावरिंग बंद हो गई है, कि जैसे ये ब्रांचें लगी हुई हैं, इनकी भी फ्लावरिंग बंद हो गई है। ये ब्रांचें हैं, और ये एक ही जगह सारी लगी हुई हैं, काफ़ी अच्छी ब्रांचें चल रही हैं। ये एकदम बोनसाई लगता है जिस टाइम पे ये फ्लावरिंग करता है, तो बहुत ही खूबसूरत ये मेरा प्लांट है ब्रांचों का, और ब्रांचों से मैंने ये तैयार कर लिया है। तो जितने भी ये हमारे पास बाकी के अडेनियम बचते हैं, इनकी हम इस अब आखिरी हफ्ते के अंदर, नवंबर का आखिरी हफ्ता है, इसके अंदर हम सारे के सारे अडेनियम अपने प्रून कर देंगे। बस उनको छोड़ेंगे जिनमें एक आध में फूल आ रहा है, बाकी सारे प्रून कर देंगे। जैसे कि एक प्लांट ये है, इसको भी अभी हमने अभी नहीं करना है प्रून, क्योंकि इसमें बर्ड्स बिल्कुल ताज़े आ रहे हैं, और इसको उठा के हम शेड में रख देंगे ताकि ये इनकी फ्लावरिंग हमें मिल जाए। और एक तो हमने ये नीला केन का जो 2-3 दिन पहले ही हमने ये प्रून कर दिया, और एक प्लांट ये बचा हुआ है, इसको भी करना है अभी। तो बाकी के जितने भी हमारे पास अब ये 8-10-15 अडेनियम रह गए हैं, इनको भी हम सबको प्रून करेंगे। एक आध में जो फूल खिलने बाकी बचे हैं, बस उनको ही छोड़ेंगे, बाकी के सब कर देंगे। और कुछ ब्रांचें हम ऐसी छोड़ेंगे जिनकी मुझे ग्राफ्ट करनी है, तो उन ब्रांचों को भी मैं छोड़ दूंगा। कि जैसे कि मेरे पास एक प्लांट ऐसा है कि जिसकी हमें ब्रांचें चाहिए हैं, और इसको हम ये देखिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल इसका डोरमेंसी का इसके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं आई है, तो इसको हम प्रून नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी ब्रांचें जो हैं हमारी, वो मुझे और अडेनियम में ग्राफ्ट करनी है।
तो और इसको अगले पोर्ट में रिपोर्ट भी करना है, क्योंकि इसका पोर्ट काफ़ी छोटा है और अडेनियम ये बहुत ही प्यारा अडेनियम है, इसके कलर बहुत प्यारे हैं। इस वजह से इस अडेनियम से मुझे बड़ी लगाव है और बहुत ही खूबसूरत फूल है इसका। तो इस वजह से इसको हम अच्छे, जैसे कि ये आप देख रहे हैं पोर्ट, इस ऐसे पोर्ट के अंदर इस अडेनियम को हम लगाएंगे। और थोड़ा सा ये ज़्यादा टेढ़ा हो गया तो थोड़ा था इसको हम सीधा भी करेंगे इसको, तब जाके ये खूबसूरत लगेगा। और इसका पोर्ट थोड़ा बड़ा करेंगे, तो इसलिए हम फरवरी में ही इसको प्रून करेंगे और फरवरी में ही इसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो एक दो प्लांट ऐसे हैं कि जिनको हम फरवरी में रिपोर्ट करेंगे। एक प्लांट और है हमारे पास, ये देखिए, ये भी हम छोटे से गमले में लगा हुआ है और प्लांट ये भी बहुत खूबसूरत है। ये भी इसकी फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग है। तो इसको भी हम, ये छोटे से पोर्ट के अंदर है, ये इसका पोर्ट ज़रा सा है बिल्कुल, ये देखिए इसके अंदर लगा हुआ है। तो इसको भी हम करके और इस साइज़ के पोर्ट के अंदर इसको भी रिपोर्ट कर देंगे। तो बाकी के 2-4 जो अडेनियम है मैंने वो रिपोर्ट करने हैं और बाकी को जो हम फरवरी में करेंगे। और बाकी को जो प्रून करने वाले हैं वो सारे प्रून कर देंगे, बस उनको छोड़ेंगे जो हमें फरवरी में रिपोर्ट भी करने हैं और उनकी हमें ब्रांचें भी चाहिए हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।